गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है असल में है क्या? डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आप बैंक जाते हो, फिर बैंक में जा कर के अकाउंट खुलवाते हो, पेपर वर्क वगैरह होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, उन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात कही है, तो बेहद कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक डिजिटल सुविधाएं मिल जाएंगी। क्या क्या बेनिफिट हैं? बैंक ग्राहकों के लिए डिजिटल लेन देन करना होगा, सुरक्षित सिक्योर्ड होगा। बैंकों को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डायरेक्ट बैंकिंग यूनिट खोलने की अनुमति है। आर्थिक साक्षरता को बढ़ाने में मदद करेंगे। ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। मतलब ये भी काम होगा डिजिटल बैंकिंग का, जो साइबर का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कर ही लिया हमने बात वही बात यहाँ कहा जा रही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल में डायरेक्ट बैंकिंग यूनिट को दिशा निर्देश किए थे। अभी अप्रैल में किया था, अब लॉन्च हो गया है। यूनिट पूरी तरह गाइडलाइन के आधार पर कामकाज करेगा। देखो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन नहीं होने पर भी बैंकिंग सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। घंटों जो लाइन में लगा करते थे वो कॉन्सेप्ट ख़त्म है यहाँ पर। नेक्स्ट डिजिटल माध्यम से खुद कर सकेंगे आप अपना सारा काम। इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध। डिजिटल माध्यम से खुद कर सकेंगे, काम कर लिया हमने। और ट्रेडिशनल बैंकिंग का ही तरीका होगा ये। डिजिटल बैंकिंग एक तरह से ट्रेडिशनल बैंकिंग का ही तरीका है, लेकिन डिजिटल रूप से टोटली होगा। मेनली ये है, आंसर लिखने के क्रम में इसको यूज़ किया जा सकता है। पूरी तरह से 100% ऑनलाइन होगा। नए ज़माने की बैंकिंग का इस्तेमाल के लिए इंटरनेट के ज़रिए ये सब होगा। अब 5G आ गया है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, तो अब तो बढ़ेगा ही। खाता खोलने से लेकर लेन देन सब काम ऑनलाइन होगा। बैलेंस चेक करना हो, आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो, पासबुक प्रिंट करना हो, सारा डिजिटल माध्यम से। जैसे मोबाइल पे भी आप लोग देखते होगा आजकल डिजिटली आपका आ जाता है स्टेटमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, क्रेडिट लेना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, डेबिट कार्ड लेना चाहते हो, सब ऑनलाइन। हालांकि होता तो यहाँ भी है, वैसे भी हो रहा है आजकल, लेकिन यहाँ पर टोटली। दूसरा देखो, एक और चीज़ है कि भारत में हर 5 किलोमीटर पर आपको करीब करीब बैंक मिल जाएगा। ये और अच्छा कर देगा। टैक्स पेमेंट करना हो, बिल पेमेंट करना हो, ये सारी सुविधाएँ डिजिटली आपको यहाँ मिल जाएगा। जनधन योजना जो आया था, 47 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही फ़ायदा करेगा। 692 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं यहाँ इंडिया में। 692 मिलियंस लोग यहाँ तक सुविधा पहुँचाया जाए। 351 मिलियन यूजर्स फ्रॉम रूरल इंडिया। रूरल इंडिया से 350 है। देखो यहाँ पर कितना है, 692, और यहाँ 350 रूरल इंडिया से है, और 341 मिलियन फ्रॉम अर्बन इंडिया। यहाँ पर ज़्यादा संख्या किसकी है? 341 नहीं, यहाँ 351 नहीं, यहाँ पर 341 कम है अर्बन में, और रूरल में ज़्यादा है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया, 900 मिलियन इंटरनेट वाले यूजर हो जाएंगे 2025 तक। इंडिया टू हैव 1 बिलियन स्मार्टफोन्स यूजर बाय 2026, ये भी एक बात कही जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्मार्टफोन यूजर्स करंटली जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 750 मिलियन। मतलब यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि स्मार्टफोन बनाने वाला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये सारी बातें, मतलब आप ये समझ लो डिजिटली हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इवन एक बात और बताऊं, जैसे लोग बैंक में जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जाते हैं बैंक में, तो यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कोई मान लो, जैसे कोई बड़ा सा 5 स्टार होटल है, और यहाँ पर कोई बहुत सारी कारें लगी हुई हैं, किसी ऑफिस के सामने आसपास बहुत सारी कारें, तो जाने से लोग, जो नॉर्मल आम इंसान है, वो यहाँ जाने से लोग हिचकते हैं, अरे यार यहाँ पर कितना पैसा लगेगा, हमारा एंट्री होगा नहीं होगा। ये जो डिजिटल बैंकिंग सुविधा होगी ये सब के लिए होगी, तो आम नागरिक को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात कही जा रही है। वो स्टार्टअप्स को लेके आगे बढ़ सकते हैं, लोन ले सकते हैं ईजिली। मतलब कनेक्टिंग इंडिया की बात जो बात कर रहे हैं, पूरा भारत हमारा एक साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए विशेष सूत्रों में। 5G आने से तो और ये फास्ट होने वाला है। तो डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये बातें आप आंसर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, और हमें पता भी होना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।